आज हम चलेंगे पटना के राजधानी वाटिका में, जिसे इको पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य सचिवालय के पास अवस्थित है। इसे अक्टूबर 2011 में राज्य की जनता को समर्पित किया गया था। 15.38 हेक्टेयर में फैले इस पार्क के उत्तर की ओर पड़ने वाला हिस्सा भाग 1 का क्षेत्रफल 5.7 हेक्टेयर है। दक्षिण की ओर पड़ने वाला हिस्सा भाग 2 का क्षेत्रफल 3.48 हेक्टेयर और हार्डिंग पथ के पूर्व की ओर पड़ने वाले हिस्से भाग 3 का क्षेत्रफल 6.20 हेक्टेयर है। राज्य की जनता को स्वच्छ और निर्मल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पार्क के चारों ओर 1191 मीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक और 1445 मीटर लंबा पाथवे का निर्माण किया गया है, जिसके दोनों ओर कई प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये यहाँ आने वाले पर्यटकों, मॉर्निंग वॉकरों को दिन भर के भाग दौड़ वाली जिंदगी से उत्पन्न अवसाद और तनाव को दूर कर प्रकृति के सानिध्य का अनुभव कराती है। चाहर बाग के शीर्ष पर फाउंटेन स्थापित किया गया है, जिससे चारों दिशाओं में अनवरत जल प्रवाहित होते रहते हैं। ये जल इसे चारों भागों में विभक्त करता है। यहाँ अंजीर, जैतून, अनार और खजूर के वृक्ष लगाए गए हैं। पार्क में शांति के प्रतीक महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जो यहां आने वाले हर उम्र के पर्यटकों को, खासकर छोटे बच्चों को महात्मा गांधी के जीवन चरित्र से परिचित कराता है और उनमें त्याग और बलिदान की भावना पैदा करता है। सुप्रसिद्ध कलाकार सुबोध गुप्ता द्वारा हजारों घरेलू स्टील के बर्तनों से निर्मित 26 फीट ऊंचा कैक्टस पौधे की कलाकृति यहां आने वाले लोगों को विषम परिस्थितियों में भी जीवंत रहने की प्रेरणा देती है और जीने की कला हमें सिखाती है। बिहार शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 9 टन स्टील और लोहे से रजत घोष द्वारा निर्मित ये शेर पर सवार राजा शैलेश की 20 फीट ऊंची प्रतिमा तालाब और अंडरपास के बीच में स्थापित है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2 अगस्त 2012 को किया गया था। नीदरलैंड की कलाकार डियान हेगन ने बिहार शताब्दी वर्ष के मौके पर इस कलाकृति का निर्माण किया था। डिजायर ऑफ कॉर्नर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इसका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अगस्त 2012 को किया था। मुख्य सचिवालय से राजभवन की ओर जाने वाले पथ के नीचे निर्मित अंडरपास में प्रचुर प्राकृतिक रोशनी उपलब्ध है। इसके दीवारों पर निर्मित भगवान बुद्ध और महावीर का जीवन चक्र 9 अवस्थाओं में दिखाया गया है, जो यहाँ से होकर गुजरने वाले हर सैलानियों का मन मोह लेता है। आम लोगों में पौधारोपण को बढ़ाने और उन्हें आसानी से पौधा उपलब्ध हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ एक बृहद पौधशाला भी उपलब्ध है, जिसमें काष्ठ की कई प्रजातियां, शोभादार प्रजातियां, जैव विविधता वाली प्रजातियों के अलावा छोटे गमले वाले पौधे जो घर के अंदर भी ऑक्सीजन प्रदान करती है, विभाग द्वारा स्वीकृत दर पर आम जनों को उपलब्ध कराया जाता है। पटना का इको पार्क शहर के शोरगुल और प्रदूषण से दूर हरियाली से भरा हुआ बेहद ही शांत और मनोरम स्थान है। आज हम चलेंगे राजधानी वाटिका के दक्षिणी हिस्से में, यानी भाग 2 में। यहाँ धर्म, ज्योतिष और प्रकृति के गठजोड़ का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इस पार्क का विकास विभिन्न धर्मों और पौराणिक शास्त्रों में वर्णित वृक्षों के महत्व और उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया गया है।
ये बुद्ध वाटिका है जो महात्मा गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग पर आधारित है। यहाँ धर्म चक्र की 8 तीलियों वाले चक्र को हरे और लाल रंग के पौधों द्वारा बनाया गया है। बुद्ध वाटिका में लगाए गए बोधि वृक्ष गया के बोधि वृक्ष का ही अंश है। नक्षत्र वन की अवधारणा प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों द्वारा कला निर्धारण की दिशा में किया गया है। प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार 27 नक्षत्र हैं और ग्रहों उपग्रहों की स्थिति इन नक्षत्रों के आधार पर निर्धारित की जाती है और ऐसा मानना है कि जो 27 नक्षत्र धरती पर हैं वो 27 संगत वृक्ष प्रजातियों के रूप में विद्यमान हैं। ये पंचवटी वन है। भारतीय प्राचीन पौराणिक शास्त्रानुसार संसार, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन 5 तत्वों से बने हैं और इन 5 तत्वों को वृक्ष से जोड़ा गया है। साथ ही ये पांचों वृक्ष मानव शरीर में उपस्थित 5 संवेदी तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। पंचवटी वन में लगाए जाने वाले वृक्षों में बेल, बरगद, अशोक और पीपल प्रमुख हैं। ये राशि वन है। यहाँ वे सभी पेड़ लगाए गए हैं जो हमारे राशियों को प्रभावित करती हैं। प्राचीन भारतीय पौराणिक शास्त्रों में वर्णित 27 नक्षत्रों को 12 राशियों के समूह में रखा गया है और ऐसी मान्यता है कि राशि विशेष के व्यक्ति द्वारा राशि से संबंधित वृक्ष लगाने, पालन पोषण करने से व्यक्ति विशेष का कल्याण होता है। गुरु वाटिका में खालसा के प्रतीक चिन्ह खंडा को हरे और लाल रंग के पौधों के माध्यम से दिखाया गया है। यह सिख विचारधारा का सबसे मुख्य और पवित्र प्रतीक चिन्ह है। तीर्थंकर वन में तीर्थंकर से संबंधित वाले वृक्ष का मानचित्र निरूपण किया गया है। यहाँ सभी तीर्थंकर को अलग अलग चिन्ह और वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ संजीव सिन्हा और डायना हेडन द्वारा निर्मित नालंदा का खंडहर भी है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अगस्त 2012 में किया गया था। यहाँ पर्यटकों के लिए नौकायान की भी व्यवस्था की गई है। तालाब में दर्शकों के भ्रमण हेतु पेडल बोट और शिकारा की व्यवस्था है। यहाँ स्थित गुलाब गार्डन में सैकड़ों प्रजाति के गुलाब हैं, जो यहाँ आने वाले हर दर्शक का मन मोह लेते हैं। पार्क में सेंसवेरिया की लगभग 10 प्रजातियां हैं, जबकि पाम की लगभग 20 प्रजातियां हैं। राजधानी वाटिका का एडवेंचर पार्क तेजी से शहर और किशोरों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। 6.20 एकड़ में फैले इस पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अगस्त 2016 में किया गया था। इको पार्क के सबसे मुख्य आकर्षणों में से एक है मिग-21 लड़ाकू विमान, जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस मिग-21 लड़ाकू विमान को लखनऊ से लाया गया है। ये लगभग 55 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा है। इसे देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक देशभक्ति की भावना से सराबोर हो जाते हैं। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ एक अत्याधुनिक फाउंटेन यानी कृत्रिम झरने का भी निर्माण कराया गया है, जो 54 फीट ऊंचा है। ये वाटर कास्केड यहाँ आने वाले हर दर्शक का मन मोह लेता है। इस झरने को पहाड़ के आकार में बनाया गया है, जो पटना शहर में अपनी तरह का
पहला और सबसे खूबसूरत झरना है। इस पार्क को एडवेंचर पार्क के रूप में विकसित किया गया है। इस दौड़ते भागते शहर में न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि युवाओं के लिए भी ये एक ऐसा पार्क है जहां ये जमकर मस्ती करते हैं और रोमांच का अनुभव भी करते हैं। इस रोमांचक सफर की शुरुआत बड़े से जाल को पार करने से होती है। इसमें झूलती रस्सी के बीच चलना हर उम्र के लोगों को खूब पसंद आता है। फिर बारी आती है रस्सी और टायर पर चलने की। इस पर चलने का रोमांच ऐसा है कि ये इस पार्क में यहाँ आने वाले सैलानियों का सबसे फेवरेट जोन बन गया है। चोट न लगे इसके लिए सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हेलमेट के साथ नीचे जाल लगाई गई है। यहाँ आने वाले दर्शक और बच्चों के लिए रॉक वॉल क्लाइंबिंग, जिप लाइन, बर्मा ब्रिज सहित ऊपरी ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। ये अपने तरह का पहला पार्क है जो यहाँ आने वाले हर दर्शक को न सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करता है बल्कि उन्हें रोमांचित भी करता है। इस पार्क में स्केटिंग ग्राउंड भी बनाया गया है जो 9,800 स्क्वायर फीट में फैला है। स्केटिंग को पसंद करने वाले बच्चों के लिए ये बेहद खास है। यहाँ बच्चे स्केटिंग का तो आनंद उठाते ही हैं, साथ ही यहाँ मौजूद स्केटिंग ट्रेनर उन्हें प्रशिक्षित भी करते हैं और इससे संबंधित बारीकियों को भी बताते हैं। दर्शकों की सुविधा के लिए पार्क के पथों के किनारे विभिन्न प्रजाति के वृक्ष और फूल के पौधे लगाए गए हैं। वाटिका में 9,000 वर्ग मीटर के लैंडस्केपिंग के अलावा और 20,000 वर्ग मीटर में घास का लॉन है जिसका उपयोग दर्शकों द्वारा किया जाता है। साथ ही यहाँ के लो लाइंग क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा लेमन ग्रास का प्लांटेशन भी किया गया है ताकि लोग इससे परिचित हों और इसके फायदों को समझें। धीरे धीरे ये पार्क आज न सिर्फ पटना वासियों के लिए बल्कि पूरे बिहार के लोगों के लिए एक पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है।